मामला होता है। और मैंने आज से 3 साल पहले भी जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, उनको ये ख़राज तहसीन पेश किया था कि अगर इतने सख्त और इतने कठिन हालात के अंदर भी आप लोग इस्लाम, ईमान, सब्र, इत्मीनान के साथ मुतमस्सिक हो और उसके साथ मुअल्लक़ हो और उसके साथ मुतअल्लिक़ हो और उसके साथ मुअतसिम हो, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। याद रखना, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये छोटी है, उलुल अज़म लोगों का काम है। हाँ, उलुल अज़म। तो अल्लाह ताला आप लोगों के सब्र का आपको अजर देगा इंशाअल्लाह, कोई बेहतर नतीजे निकलेंगे। एक तो ये चीज़ मैं रखना चाहता था, बट यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो। यूनिटी इन लोगों ने क्या किया, बड़ी प्लानिंग के साथ यूनिटी को टेररिज्म दर्शा दिया। नहीं भाई, यूनिटी और है, पॉलिटिकल यूनिटी, सोशल यूनिटी, मॉरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी, व्हाई नॉट? लीगल स्ट्रगल, constitutional struggle is your basic fundamental human right. We are living in a modern world, right? That's what they are teaching us. Freedom, democrats, liberty, free speech. तो आप लोग कोई जुर्म नहीं करोगे इकट्ठे होकर, बहाना क्या है इस फूट का? खुदा को क्या उज़र पेश करोगे? बताओ तो सही। मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, कोई बहाना सोच कर रखा भी है? क्योंकि कल मौका कोई नहीं मिलना। ये मैं बता दूं, तो अपने-अपने बहाने अभी से घड़ के रखो। हाँ, मैंने एक घड़ लिया हुआ है। मैंने तो अपना एक बहाना घड़ के रखा हुआ है। क्या तुमने घड़ के रखा है? मैं तो तैयारी की है बहाने की। हाँ, मुझसे मत पूछना मेरा बहाना क्या है। अपना-अपना, हाँ, दौड़ अपनी-अपनी, नफ्सा-नफ्सी। कल नफ्सा-नफ्सी होगी। तो अपने-अपने बहाने खुद सोच के रखो। मैंने अपना सोच के रखा है, वो मेरे साथ जाएगा, जब जाऊँगा। तो आप लोग अपने-अपने सोच के रखो बहाने। हाँ, बस ये फैसला तुम्हारा है। बाकी तुम जानो, तुम्हारा खालिक जाने। हुँ? अब आ जाता है दूसरा मसला, सरहद पार का। कुछ दूसरों के सताए हैं, कुछ गैरों के रुलाए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनों से तंग और अपनों से नाराज़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ बलोच मुसलमानों की। ये बलोच मुझे इसलिए साथ बोलना पड़ रहा है कि समझाने के लिए, ताकि आप पिन पॉइंट कर सकें कि किस जगह की क्या बात होने वाली है। अब दूसरों से गिला तो तब करें ना, जब हमने दरवाज़ा कुंडी लगा के बंद किया हो या खिड़की बंद की हो। दूसरों से गिला तो तब करें। मसला है क्या? याद रखो, गोरे ने बड़ी टेक्नीक के साथ मुसलमान को और इवन 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 हिंदू को भी टुकड़े फेंके थे गोश्त के। अब वो मुंह को लग गए। सोचने की बात यह है कि अगर एक देश के 2 बड़े टुकड़े हो सकते हैं और 2 के 3 हो सकते हैं, मेरी मुराद बांग्लादेश, तो फिर 4 क्यों नहीं? फिर 5 क्यों नहीं? फिर 6 क्यों नहीं? फिर 10 क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? अगर बाकी के गलत हैं, तो पहले वाले भी गलत थे। गलती में तो सारे सेम हैं। उस वक़्त के टुकड़े हलाल होते हैं, आज के टुकड़े हराम होते हैं। क्या वजह है? हाँ, सॉलिड वजह हो सकती है, सेटलमेंट्स। तो फिर इन चीज़ों के जवाज़ के लिए वो करना होगा जिसका वादा किया गया था। वो वादा था
लोकल कम्युनिटीज की खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, इक्वल एजुकेशन, इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्वल मेडिकल सर्विसेज, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इक्वल लाइफ स्टैंडर्ड, ये वादे थे। खास तौर पर पाकिस्तान में जो 19वीं तरमीम थी, 19th अमेंडमेंट, उसने प्रोविजनल जो स्टेटस है उसको कुछ बेसिक इंडिपेंडेंट राइट्स दिए थे। अब मसला ये है कि अगर अब ये मैं प्योरली जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन डिस्कस करने लगा हूं, मगर यहां पर मसला एक समझना है। देखें, मैं ये बात क्यों करने लगा हूं? हाँ, 18th अमेंडमेंट, सॉरी, 19th नहीं, 19th उसके बाद 18th अमेंडमेंट। अच्छा, यहां थैंक यू शाह सऊद भाई ने ये अपडेट कर दी, 18th अमेंडमेंट, थैंक यू। असल में अमेंडमेंट सी अभी एक और आ गई है, उस पर शोर मचा हुआ है। बहरहाल वो हमारा, हम तो बात करते हैं उस चीज की कि अदल और इंसाफ कायम हो। यहां मैं एक चीज जिसको डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है, ये बात मैं क्यों करने जा रहा हूं, बलूचिस्तान के हवाले से जो रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस का इशू हुआ है, यहां पर सीखने की कुछ चीजें हैं, वल्लाह, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सीखने की चीजें, वो सीखने की चीज क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये सीखने की चीज है। और ये मैं बताऊं आपको, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हमारी कही हुई बात कितनी दूर तक जा सकती है, कितनी दूर तक नहीं। मगर ये चीज का यकीन है कि जो बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं ना, ये बात कई करोड़ों दिलों की आवाज है, ये बेस है। वो क्या चीज है? वर्ल्ड वॉर वन और टू में यूरोप जिस तरीके से गुत्थम गुत्था हुआ था, और आज जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पेश किया है दुनिया में एक ट्रेड के तौर पर, एक बायलैटरल डिस्कशन या डिस्कोर्स के तौर पर, जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया है ईयू ने दूसरी दुनिया के ऊपर, पॉलिसीज के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, ये चीज इस चीज को बताता है कि माजी की दुश्मनी हाल के अंदर अगर बेहतरीन तरीके से दोस्ती में कन्वर्ट की जाए तो वो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनती है, ना कि आपकी कमजोरी। मैं समझता हूं कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, ये सारे वो मुल्क हैं कि अगर ये लोग पिछली सदी में होने वाली दो बड़ी जंगों की मिसालों को अपने सामने रखें, तो यहां के लोग, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, ईरान के, अफगानिस्तान के, चीन के, ये जितने बॉर्डर्स हम लोगों को टच करते हैं, ये एक बेहतरीन किस्म का इकोनॉमिक नेक्सस बन सकता है। मगर शर्त ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे साथ बैठे। इससे फायदा अवाम का होगा, जो आज हम यूरोप के अंदर देख रहे हैं। समझ से बाहर है कि हमने अपने पड़ोस के अंदर दुनिया घूम के हमारे हुक्मरानों ने ये चीजें देखी हैं कि जंगे अजीम अव्वल में, दोम में, हमने जिन मुल्कों को एक दूसरे के खून का प्यासा देखा था, आज वो एक दूसरे के साथ यूं एंटर होते हैं जैसे दो देश नहीं है। आप यूरोप में ट्रेन से सफर करें, आपको फील ही नहीं होगा कि आपका देश तब्दील हुआ है, आपको फील ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अवाम उस सारी खुशहाली को, उस सारी एडवांसमेंट को एंजॉय करना चाहती है अपने अपने दायरे में रहते हुए। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फील ये होता है कि हम कहां जाएंगे, हमारी कमीशनें, हमारी फटियां, हमारी दिहाड़ियां, छोटी छोटी दिहाड़ियां ना, दिहाड़ी इसलिए बोल रहा हूं इसको कि जिस तरह मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए तड़पता है, ये छोटी सी जिंदगी के अंदर इस छोटी सी दिहाड़ी के लिए तड़पने वाले मजदूर हैं, ये दिहाड़ीबाज मजदूर।
जो हुक्मरान का यूनिफॉर्म पहन कर बैठा है, जैसे इसने मरना नहीं और अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। अच्छा, तो जो बेसिकली मंसूबा था, वो BRI का मंसूबा था जिसको चाइना ने पॉप अप करवाया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये मंसूबा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहना था, बल्कि इसके लिए एक टर्म कॉइन की गई थी 2013 में, यूरो एशिया। यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ये एक एशियन ब्लॉक बनने वाला है, जिसका ख्वाब देखा कि यहां से रोड गुजरेंगे जो इन ब्लॉक्स को ओपन करेंगे, ट्रेन्स गुजरेंगी। आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि इंडिया में बैठा हुआ कोई शख्स लाहौर में ट्रेन के ऊपर सफर करता है, इसी तरीके से वो कराची सफर करता है, इसी तरीके से वो बांग्लादेश जाता है, वो ईरान जाता है, अफगानिस्तान जाता है, घूमता है बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी खौफ के कि उसकी पॉकेट भी कोई मारेगा। पॉकेट भी, जान जाना तो दूर की बात है ना, पॉकेट। आपको ये अनहोनी लगती है, मगर अफसोस आज से 150 साल पहले यूरोप के अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा था। दीवारें बर्लिन खड़ी थी, लोग एक दूसरे की तरफ झांक कर देखते थे। ये अपसाइड डाउन वाला कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन के टूट फूट के वक्त की अक्कासी करता है। आज यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों के पास सवाए इस ब्लॉक के और कुछ भी नहीं है। आज से 600 साल पहले, 500 साल पहले वो देश रूढ़ी और गटर के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। जी, छोटे-छोटे गाँव से लोग आते थे, डेनमार्क से, नॉर्वे से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आते थे यहाँ नौकरियां करने के लिए। स्पेन में, फ्रांस में, और यहां से कूड़ा करकट जाया करता था, वहां फेंकते थे। ये अपसाइड डाउन की कैफियत थी उन मुल्कों की। मैं यहां ये चीज क्यों रख रहा हूं? इसलिए रख रहा हूं कि ये आवाजें या ये गुफ्तगू या ये नजरियात अवाम के दिलों के अंदर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होने चाहिए, और अवाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुंचे कि यार लोग मौजूद हैं, लोग इस तरह के आइडियाज चाहते हैं, इस पर काम होना चाहिए और इसकी रुकावटों को दूर होना चाहिए। ये मैंने बात क्यों की, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, इसका छोटा सा हिस्सा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, सी पैक का। याद रखना चाहिए, इस मंसूबे के अंदर जब चाइनीज रेवोल्यूशनिस्ट था माओ, उस वक्त से ये बातें जारी थीं कि अगर इस ब्लॉक को ओपन किया जाए तो हम बड़ी तरक्की कर सकते हैं, माशी तौर पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। ये इरादा था, ये बातें चल रही थी, मगर अमली तौर पर 2000 के अंदर बैठकें शुरू हुई, इस एतबार से कि अब इन मुल्कों पर प्रैक्टिकली हमें काम करना चाहिए, रोड्स ओपन करनी चाहिए, ये सारे मामलात करने चाहिए। 2013 के अंदर ना, किनका टाइम था? नवाज शरीफ साहब का, हाँ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान के। तो 2013 के अंदर इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था और 15 में डील साइन हुई थी। करीबन करीबन 51 मेमोरेंडम्स थे। उस वक्त इसकी मालियत जो थी वो 46 बिलियन डॉलर, जो कि अब बन गई हुई है 62 की, ऑलमोस्ट 62 बिलियन डॉलर्स की। उस वक्त इसकी मालियत थी 46 बिलियन डॉलर की। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, अभी आपको आगे जाकर पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे लोगों के साथ इसका क्या ताल्लुक है। वैसे एक पॉइंट तो मैं दे चुका हूं। अब आप अंदाजा करें, कंट्रीज जिन्होंने आपस में मिलना था वो न सिर्फ ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान था गवादर के थ्रू, बल्कि मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया।
एक बड़ा मैप था जिसके जरिए से आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो, ये डेंसिटी अमाउंट की ये बढ़ती जानी थी। बेल्ट एंड रोड ये इनिशिएटिव था। इसके आगाज के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इसलिए बात की गई कि पाकिस्तान के साथ हालात चाइना के बेहतर नजर आ रहे थे, इकोनॉमिकली और सोशली उनको फील हो रहा था, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी कमोबेश एक तरह होते नजर आ रहे थे। तो चूज किया गया एक ऐसा पॉइंट जहां से इस चीज को शुरू किया जाए, गवादर। इसी तरीके से कराची, गवादर का एरिया दोस्तों पड़ता है बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान एक वो सूबा है जो पॉपुलेशन के एतबार से तो बहुत कम है, मगर ज्योग्राफिकली लैंड के एतबार से बहुत बड़ा, कई दुनिया के मुल्कों से बड़ा बलूचिस्तान का रकबा है, इतना बड़ा सूबा है। और कमाल बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पर सामने आ रही थी सीपैक के वाले। उनमें एक चीज थी जो उनका अपना नेचुरल रिसोर्सेस थे, वो यानी बड़ी तादाद में कोयला वहां पर मिलता है, कॉपर है, गोल्ड है, नेचुरल गैसेस हैं, तेल के कुछ रिजर्व्स हैं। अब ये चीजें जो हैं, ये टेक्नोलॉजी के लिए, एडवांसमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या रोल प्ले कर सकती हैं, आप सब लोग जानते हो इस वक्त दुनिया में। तो याद रखना चाहिए कि जब एक मिसाल है पंजाबी की, पिंड वसिया नहीं तो लुटन वाले पहला आ गए। आपने मिसाल सुनी होगी कि पिंड वसिया नहीं तो लुटन वाले पहला आ गए। ये हुआ है बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर। अब बलूचिस्तान के दो बड़े तरीके थे इस मसले को हल करने के लिए बलूचिस्तान के पास। एक तरीका था उन लोगों का जो ये कहते थे कि हमें प्रोविजनल राइट्स दिए जाएं जो आपने हमसे डिमांड की थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दो तरह की, जारी बात है पूरी दुनिया के अंदर ही जहां ये सिस्टम चल रहा है, एक फेडरल एरिया है और एक प्रोविजनल एरिया है। फेडरल जो है वो ऑब्वियसली प्रोविजनल से सारे मामला इकट्ठे तो करता है, मगर उसको पास करके उन चीजों को जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक ड्रेन करना, नीचे तक पहुंचने देना, ये काम फेडरल के अंडर आता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के लोगों को, ये मैं लाइव ये बात कर रहा हूं, और हम बीइंग अ नॉन बलोच हमें ये बात करनी चाहिए कि बलोच लोगों के साथ अलबत्ता जो वादा किया गया था, जो चीज उनके साथ होनी चाहिए थी, वो चीज उस तरह नहीं हुई, जिस वजह से वो लोग है गलत गलत रास्ता इख्तियार किया। एक लंबी जो तहरीक उन्होंने शुरू की, वो रास्ता गलत था, मगर अच्छे बलोच भी थे, अच्छे बलोचों को खराब किया गया अनफॉर्चुनेटली, जाने अनजाने के अंदर। तो एक एक तादाद उन बलोचों की थी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के थ्रू चाहते थे कि वो हकूक हमें मिले बलूचिस्तान के अंदर। और दूसरे वो थे जिन्होंने जब अपनी हार देखी, माथा पटका, तो उनको लगा कि शायद घी सीधी उंगली से निकलना नहीं, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया। और ये रास्ता उन्होंने इख्तियार करना शुरू किया है प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अर्ली 2000s के अंदर, परवेज मुशर्रफ के जमाने में। परवेज मुशर्रफ के जमाने में कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने बलोचों को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया, यूथ को उस नैरेटिव की तरफ धकेल दिया जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था, या उस पूरे के पूरे प्लान के इंटरेस्ट में नहीं था जो सी पैक के तौर पर सामने पेश किया जाना था। अकबर भुगटी मार दिया जाता है करीबन 2006 के अंदर, जिसने बलोचों को हुकूमत के साथ, या यूं कहें रियासत पाकिस्तान के साथ, नॉट बलोच बल्कि बड़ी तादाद के अंदर उस यूथ को
जो ऐसे बलोचों को सपोर्ट करती थी कि जो रियासत के मुखालिफ मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल करने का दावा करते थे। तो यानी बलोच एक सूबा है, बलोचिस्तान, उस सूबे के अंदर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करने वाले लोग। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। ये 2 सोचें हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग कमेंट में ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है। इसका इनकार हो ही नहीं सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने एक जुमला बोला था स्टार्ट में, हम गिला तब करें जब हमारे अपने बच्चों ने दरवाज़ा कुंडी लगाई हो। हमारे अपने बच्चों ने लड़ने से पहले कुंडी चेक कर ली हो कि बाहर से तो नहीं कोई आएगा। और मैंने एक बात स्टार्ट में की थी कि जब आपको मुँह को लग जाता है ना गोश्त और हड्डी, ये मुँह को लग जाती है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि अब गलत है और अब ठीक है। जब गोरे ने आपको 2 टुकड़े दिए और उन 2 टुकड़ों के ऊपर आप खुशी-खुशी, हँसी-खुशी जीना शुरू करने का प्लान करने लगे, उन्होंने कहा 2 की बजाय 3 हो सकते हैं, 3 की बजाय 4 हो सकते हैं, 4 की बजाय 5 हो सकते हैं, वरना फिर सारे गलत हैं। तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से 2006 के वाक़ये के बाद एक रिजीम खड़ी हुई जिसको बीएलए के नाम से जाना जाता है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बीएलए ने जो ट्रेन के ऊपर अटैक किया और करीबन 400 साढ़े 400 के करीब इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ लोग थे, उनको यरगमाल बनाया, ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर और एक टनल के अंदर चले गए। तकरीबन 30 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा, ये न्यूज़ आपको मिल रही होगी। अब आपको पता च ये मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ अपनों के सताए हुए हैं, जिस इलाके के अंदर ये डायरेक्ट हम पर असर करती है चीज़। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, ये डायरेक्ट इसकी इकोनॉमी और इसकी खुशहाली के ऊपर जो कि फ्यूचर प्लान है, उसके ऊपर अटैक करती है ये चीज़। ये मसला है। यानी यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों के अंदर कि बलूचिस्तान का मसला इंडिया, पाकिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान का मसला इंडिया, पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन बनाने का मसला है। ये है सारा पॉइंट। आज अगर हम सारे देशों को मिलना होगा, तो जो रोड गवादर से शुरू हो रही है, उस गवादर के मसले को हल करने के हवाले से हमारा नैरेटिव होना चाहिए। अब मसला ये है कि इंडिया में एक बड़ी तादाद में हिंदुत्व के लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत में या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए बीएलए के साथ मिलकर नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये जानते या अनजाने के अंदर कि इसका नुकसान इंडिया, पाकिस्तान और करीब के सब देशों को होगा। आपको पता है ये बात मैंने क्यों रखी है? इसलिए, ये वजह है। हिंदुत्व सिर्फ रिलीजियसली हमें डैमेज नहीं कर रहा, बल्कि इकोनॉमिकली हमें डैमेज कर रहा है। इस खित्ते को हिंदुत्व यूथ को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ है। मैं ये कहता हूं देखें, पावर जहां पर फॉल करती है वो एक अलग मसला है, मगर नैरेटिव उस पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नैरेटिव कहां पर बसते हैं? मैसेज के अंदर। अगर आप मैसेज के नैरेटिव्स को उसकी क्लेंजिंग करें, उसको डिटॉक्स करें, उसको ग्रूम करें, उनको मैच्योर करें, तो वो मैसेज पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन। ये मसला है जिस वजह से मैं आपके सामने रख रहा था। अब यहां बीएलए के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होने के नारे लगाते हैं। बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को, चाइना को नहीं, बल्कि इस पूरे के पूरे खित्ते को होगा, क्योंकि सबको पता है उसके बाद क्या होगा।
सबको पता है। ये जो इनिशिएट किया है बेल्ट और रोड का इनिशिएटिव, BRI जिसे बोलते हैं, ये कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि किस कैंप की ख्वाहिश है कि ये खित्ता कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो। और व्हेन आई से खित्ता, तो ये पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब इलाके हैं। तो लोगों के अपने अपने स्टेक हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये खित्ता, ये सारे ममालिक अपनी पॉलिसीज के अंदर इंडिपेंडेंट हो। ये सारा मसला है। तो यहां अगर हम चाहते हैं कि हम वो तरक्की, वो खुशहाली, वो कल्याणकारी, वो उन्नति, वो अमन और शांति फील कर सकें, एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस कर सकें हमारी नस्लों में से, तो हमें इन मसाइल के ऊपर गौर करना होगा कि हमें अपने बॉर्डर्स को एक दूसरे के लिए खोलना है, अपने दिलों को एक दूसरे के लिए खोलना है, तिजारत के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोलने हैं, जैसे हजारों सालों से हम तिजारत किया करते थे, कम से कम इस खित्ते के अंदर। ये हमें करना होगा। हम इतनी बड़ी बचत कर सकते हैं अगर ये इलाके नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इन पर लॉ एंड ऑर्डर आता है, तो हम बड़ी पैमाने के ऊपर बचत कर सकते हैं। इस खित्ते को अमीर बनाने के लिए हमारे रिजर्व्स बढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, सब। तो ये जो जगह जगह हमें खौफ व हरास दिखाई देता है, कभी बम ब्लास्ट हो गया, कभी गोलियां चल गई, किसका इंटरेस्ट में है ये? लोकल के तो इंटरेस्ट में ही नहीं है। एक मिनट के लिए सोचो, हम लोग, हम आम आवाम हैं, हम तो कारोबार करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, हम तो कंपनीज रन करते हैं, राइट? हम तो नॉर्मल सी फैमिली जीने वाले लोग हैं। हमारे इंटरेस्ट में तो कभी ये चीज ही नहीं है। तो किसके इंटरेस्ट में है? किसके इंटरेस्ट में है ये खौफ हरास फैलना? हमारे इंटरेस्ट में तो कभी भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, हम तो चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड हो, हम तो चाहते हैं ईरान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो, हमारे बॉर्डर्स खुले। पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है खुशहाली को, सानू वक्त पे होया वे, हमें ही स्यापा पड़ गया ये। एक काम है, एक काम जिसको सही ढंग से करना है, वो है बलूचिस्तान के मसले को हल किया जाए। एक काम। और जो इसके अमन और अमान को खराब कर रहा है, उसको खुडे लाइन लगाया जाए। पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये एक चैलेंज है। और मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है, बेसिकली ये अल्टीमेटली इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ईरान, तेहरान, अपना रशिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोल, ये सब उन एरियाज के लिए चैलेंज है। तो लिहाजा इसको एक सूबे का मसला या एक मुल्क की टसल का मसला या हेडलाइंस चेंज करने का मसला कि पूरी तवज्जो उधर चली जाए, हम जो नीचे मर्जी करते रहें, तवज्जो सारी की सारी बलूचिस्तान की तरफ चली जाए और सारी यूथ को इसके पीछे लगा दो। और उसके हल का तरीकाकार क्या है? जो डिसाइड हुआ था, जो प्रोविजनल राइट्स बनते हैं बलोचों के, वो उनको मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? उनको दिए जाएं। बलोचों के अंदर बड़ी तादाद में पॉलिटिकल विंग्स मौजूद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली अपने राइट्स का मुतालबा करते हैं। उनको ऑन करें, सपोर्ट करें एज इट इज। और जो माहौल को खराब करता है उनको साइड पे करें, सिंपल है। तो भाई इतनी सी बात थी। ये दो चीजें मैंने इसलिए रखी हैं, एक वो खबर थी जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, और ये इन इलाकों से ताल्लुक रखती है जिनमें हम जन्मे हैं। हमारी मिट्टी यहीं की है, हम यहाँ जन्मे हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ जीते हैं, यहाँ खाते हैं। तो कम से कम हम ये आवाज तो जरूर उठा सकते हैं कि यार हमारे इस इर्द गिर्द को, जो हमारा घर है जहां हम रहते हैं, इसमें कानून के मुताबिक अमन अमान आना चाहिए। तो बहरहाल ये चीजें मैं रखना चाहता था। अलबत्ता ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में अमनो अमान करने की कोशिशें की नहीं गई, कोशिशें की गई हैं। मसला ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग
जिन लोगों का इंटरेस्ट है, चाहे उन रिसोर्स